म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड की शुरुआत कहां और कैसे हुई? म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है? और हाँ, आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सुइटेबल है? दोस्तों, आज हम पूरा सच जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप म्यूचुअल फंड सुनते हैं, देखते हैं, पर क्या जानते हैं इसका इतिहास 200 साल पुराना है और ये आम आदमी के बिलियनियर बनने का पावरफुल जरिया क्यों माना जाता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं म्यूचुअल फंड की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। म्यूचुअल फंड की शुरुआत सन 1774 में हुई थी। नीदरलैंड्स के एक मर्चेंट्स ने इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जिसका नाम था एंड्रैक मैक्ट मैग्ड। इसका मतलब यूनिटी क्रिएट स्ट्रेंथ। फिर 1800 ईस्वी में फ्रांस और यूके में इस कॉन्सेप्ट का विकास हुआ। सन 1924 में अमेरिका ने पहला ऑफिशियल म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जिसका नाम था मैसाचुसेट्स इन्वेस्टर ट्रस्ट। इंडिया में म्यूचुअल फंड का सफर सन 1963 में शुरू हुआ। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई ने आम जनता के लिए पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। सिंपल शब्दों में म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जहां कई लोग अपना पैसा जमा करता है और इस पैसे को एक एक्सपर्ट जिसे फंड मैनेजर कहते हैं आपकी तरफ से स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड या किसी और एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास फुल ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का एडवांटेज होता है। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड के विषय पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला फंड देखते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड। यह फंड आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न का ऑप्शन होता है। यह फंड उनके लिए सुइटेबल है जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, जैसे 5 या 10 साल। इक्विटी म्यूचुअल फंड 4 टाइप्स के होते हैं: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस का मतलब है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। लार्ज कैप फंड, इस टाइप के फंड मार्केट के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और इस टाइप के फंड में रिस्क भी कम होता है, स्टेबल रिटर्न मिलने की संभावना होती है। मिड कैप फंड, इस टाइप का फंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क भी मीडियम होते हैं। इस टाइप के फंड में ज्यादा ग्रोथ की संभावना होती है। स्मॉल कैप फंड, इस टाइप के फंड छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क और हाई रिटर्न की संभावना होती है। ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, इस टाइप के फंड में टैक्स बेनिफिट मिलती है 80C के तहत। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो 2 नंबर में देखते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। इस टाइप के फंड गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस टाइप के फंड में लो टू मीडियम रिस्क होता है, मॉडरेट रिटर्न मिलने की संभावना होती है, जैसे फिक्स्ड इनकम में 5 to 8%। इस टाइप के फंड उनके लिए सुइटेबल है जो शॉर्ट टू मीडियम इन्वेस्टर और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। अब देखते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस टाइप का फंड इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है, रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बनाते हैं। इस टाइप के फंड में रिस्क मीडियम होता है और मॉडरेट रिटर्न मिलने की संभावना होती है, जैसे 7 to 10%, और ये डिपेंड करता है इक्विटी का पोर्शन कितना है। अब देखते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ये फंड्स मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने का प्रयास करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। इंडेक्स फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग लो कॉस्ट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं। अब आते हैं सेक्टोरल या थीमेटिक फंड। सेक्टोरल या थीमेटिक फंड एक ऐसा फंड होता है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर या एक थीम के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे आईटी, फार्मा या बैंकिंग। इस टाइप का फंड उनके लिए सही है जो लोग स्पेसिफिक सेक्टर का डीप नॉलेज रखते हैं, हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स, और जिनको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है वो एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को म्यूचुअल फंड का विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखिए, म्यूचुअल फंड मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना होती है। हमेशा अपनी रिस्क कैपेसिटी और गोल समझकर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप भी अपने पैसे को आगे बढ़ा सकते हैं, बस समझदारी और धैर्य के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से गुजारिश है, यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।